अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ टिप्स सेंटर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए एक ऐसा नायाब और ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से हम अपने रॉड को लंबा, मोटा, सख्त, ताकतवर और जानदार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो है जुफ्ते बालूत। ये देख लें, ये जुफ्ते बालूत है, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। उसके बाद हमारे पास लोबान कोड़ा है, लोबान कोड़ा का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। पान की जड़ है हमारे पास, पान की जड़ का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। इसके अलावा हमें 2 रोगनिये चाहिए होंगे, रोगने कुंजद और रोगने लौंग। ये हमने ले लेने हैं 40-40 ग्राम। हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने जुफ्ते बालूत को खरल में डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से पाउडर बनाना है, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें पान की जड़ कब डालें, पान की जड़ को भी खूब अच्छी तरह से खरल करें। खूब अच्छी तरह से खरल करने के बाद इसको भी अलहदा रख दें। उसके बाद हमारे पास जो होगा 40 ग्राम रोगने लौंग, उसको हमने कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद हमने उसको पकाना है अच्छी तरह से। जब पक जाए तब आप उसमें लबान कोड़ा ऐसे ही डाल दें और उसको अच्छी तरह से हिलाएं। ये तेल में डल के पिघल जाएगा, इसका भी अपना तेल बन जाएगा। ठीक है, जब ये पिघल जाए उसके बाद आप जुफ्ते बलूत का पाउडर इसमें शामिल करें। ठीक है, जुफ्ते बलूत का पाउडर शामिल करने के बाद आप उसमें 40 ग्राम जो है वो रोगने तिल शामिल करें। उसके बाद आप इसमें पान की जड़ डाल के इसको 2 घंटे तक मुसलसल पकाएं। कि 2 घंटे की मुसलसल पकाई के बाद आपका ये तेल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको ठंडा होने दें। ठीक है, ठंडा होने के बाद इसको महफूज करें और इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। शादीशुदा जो अफराद हैं वो इसके इस्तेमाल के 15 दिन तक हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।